अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सो आप सभी ठीक ठाक होंगे और मैं भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपने किचन क्लीनिंग का व्लॉग। और आज मैं अपनी किचन की ना कुछ हिस्सों की डीप क्लीनिंग करने लगी हूँ। किचन में अगर देखा जाए ना तो बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जिनको हमें डीप क्लीन करना पड़ता है। तो पूरे किचन को एक दिन में पॉसिबल नहीं है कि आप अच्छी तरीके से साफ़ कर सकें। तो इसलिए मैं ना 2 से 3 दिनों में डिवाइड कर लेती हूँ और इससे मेरे घर के बाकी काम भी ईज़िली हो जाते हैं और किचन का काम भी मुझे इतना ज़्यादा हेक्टिक नहीं लगता। तो सबसे पहले मैंने सुबह ही बर्तन वॉश कर लिए थे सारे सहरी के, और जो भी बर्तन पड़े हुए थे ना सारे मैंने वॉश करके रख लिए थे और वो अच्छे से ड्राई भी हो गए थे। तो मैंने उनको जगह जगह पे रख लिया था ताकि मुझे किचन को क्लीन करने में ना फिर आसानी रहे। और यहाँ पर मैं शेल्फ के ऊपर से सारे बर्तन साफ़ कर रही हूँ, सारी चीज़ें उठा रही हूँ एक्स्ट्रा, ताकि मुझे जो है ना वो ईजिली मैं सारी चीज़ों को साफ़ कर सकूँ। और आज मैं आप लोगों के साथ ना बहुत से DIY भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जो आपकी किचन क्लीनिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। वैसे भी रमज़ान का महीना चल रहा है और ऑयली चीज़ें बहुत बनती है, जिसकी वजह से हमारी टाइल्स, विंडोज़ और कैबिनेट्स जो है ना बहुत ऑयली से और ग्रीसी हो जाते हैं। और हमारे ये जो किचन क्लॉथ हैं और किचन में जो रोटियां लपेटने वाले पोने और दस्तरखान वगैरह होते हैं ना, वो भी बहुत ज़्यादा ऑयली से हो जाते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ना 2 बर्तन ले लिए थे और उनके अंदर पानी ले लिया था। और किचन के जो क्लॉथ है ना जिससे मैं किचन वगैरह साफ़ करती हूँ, किचन की शेल्फ़ साफ़ करती हूँ, वो मैंने अलग से भिगो लिए थे। और जिनमें मैं रोटियां लपेटती हूँ ना वो मैंने अलग से एक बर्तन के अंदर ना डाल दिए थे। और दोनों के नीचे मैंने स्टोव ऑन कर दिया था। पानी अच्छे से गर्म कर लूँगी। पानी अच्छे से गर्म करने के बाद जो है ना वो मैंने इसके अंदर थोड़ा सा डिटर्जेंट डाल दिया था, जिससे हम घर में नॉर्मली कपड़े वॉश करते हैं। और साथ में मैंने इसके अंदर जो है ना वो बेकिंग सोडा एक भरकर चम्मच डाल दिया था। दोनों में अलग अलग से डाला था। और साथ में मैंने 1/4 के करीब विनेगर डाल दिया था। बस यहाँ पर मैंने स्टोव को बंद कर दिया था। 30 मिनट के लिए मैं इनको सोक करके छोड़ दूँगी। पानी अच्छे से गर्म होगा तो बैक्टीरिया अच्छे से मर जाएंगे और टॉवल और क्लॉथ अच्छे से सैनिटाइज हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम 30 मिनट के लिए छोड़ देंगे। और अब मैं यहाँ पर एक मज़ीद सोल्यूशन बनाने लगी हूँ और ये भी DIY सोल्यूशन है जो आपके बजट पे बिल्कुल भारी नहीं पड़ेगा और आप घर पे आसानी से चीज़ों से यूज़ कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं। आप लोगों ने सिरका ले लेना है और उसके अंदर पानी शामिल कर लेना है। दोनों की रेशो जो है ना वो हम इक्वल क्वांटिटी में शामिल करेंगे। और ये घर पर एक स्प्रे बोतल पड़ी हुई है, इसके अंदर मैं डाल के और अच्छी तरह टाइल्स के ऊपर स्प्रे कर दूंगी। टाइल्स के ऊपर जितने भी ग्रीस के निशान होंगे ना, ये ज़िद्दी निशान होंगे, जैसे ऑयल वाले खाने बनाने से रमदान में ना काफ़ी ऑयली हो जाती हैं टाइल्स, तो बस हमें आसानी से इसका स्प्रे कर लेना है। और स्प्रे करने के बाद इसको 15 to 20 मिनट्स के लिए छोड़ देना है। और यही स्प्रे मैं अपनी विंडोज़ के ऊपर भी यूज़ कर लूँगी, क्योंकि विंडो के ऊपर भी ग्रीसी से जो होता है ना वो एक आ जाता है, ऑयल आ जाता है। और पूरे किचन में चूँकि ऑयल वाले खाने बनते हैं ना, तो पूरे किचन में कहीं ना कहीं ऑयल की तह जमी ही होती है। तो यहाँ पे मैंने ना अच्छे से विंडो के ऊपर भी स्प्रे कर लिया है और इसको भी मैं 20 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। और फिर उसके बाद जो है ना साफ़ सुथरे कपड़े से वाइप आउट कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने इसको छोड़ दिया 20 मिनट के लिए। और अब बारी है ओवन की। इसी तरह मेरे सारे काम जो है ना वो साइड बाय साइड चल रहे थे। सभी पे स्प्रे करके मैं जो है उसको भी रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया था। क्लोथ्स भी भिगो दिए थे। और अब ओवन की बारी है। और ओवन साफ़ करने का आज मैं इतना आसान तरीका बताऊंगी। हम सभी के घर में माइक्रोवेव होता है और खाना जब गर्म करते हैं ना तो पार्टिकल्स उड़ उड़ के लगते हैं और सारा ओवन गंदा हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने पानी ले लिया, उसमें लेमन जूस निचोड़ लिया है और 2 लेमन कट करके ना मैंने इसी तरह डाल दिए थे साबुत ही। और इसके अंदर मैंने थोड़ा सा जो डिश वॉश करने वाला लिक्विड होता है ना, वो चाहे तो आप इसके अंदर डाल लें। और मेरे पास सोप था तो मैंने उसी का हल्का सा लिक्विड बना के इसमें डाल दिया था। तो बस यहाँ पे मैं 3 मिनट का जो है ना वो लगा लूँगी, टाइमर सेट कर लूँगी और ये अंदर अच्छे से गर्म हो जाएगा। और इसी की स्टीम से जो है ना वो हमारे ओवन के अंदर जितने ज़िद्दी दाग है ना सभी उतर जाएंगे। और ओवन को क्लीन करने में भी फिर बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी, हम बहुत ईजिली ओवन को क्लीन कर लेंगे। तो यहाँ पर जो मैंने लेमन पूरा साबुत वाला डाला था ना, उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल दिया है। और फ़ौरन से वो फिर एक रिएक्शन होगा लेमन जूस और बेकिंग सोडा से। तो आपने इस तरीके से अच्छे से पूरा ओवन इसी लेमन से साफ़ कर लेना है। मैंने लेमन और बेकिंग सोडा के ये मिक्सचर से जो है ना पूरा ओवन साफ़ किया और यकीन माने इतना नीट एंड क्लीन हो गया। और जो भी अंदर ज़िद्दी से पार्टिकल्स लगे होते हैं ना, स्टेन्स लगे होते हैं, वो सारे ये बेकिंग सोडा और लेमन जूस से अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। क्योंकि ये लेमन भी थोड़ा सा गर्म था और इसके जूस के ऊपर जब आप बेकिंग सोडा डालेंगे ना तो फिर एक रिएक्शन होता है जिसकी वजह से सारे स्टेन्स उतर जाते हैं। मीनवाइल जी मैंने थोड़ी देर के लिए ओवन को भी छोड़ दिया था। और ओवन को थोड़ी देर छोड़ने के बाद जो है ना वो मैंने सोचा कि चलो अच्छे से जो है ये कैबिनेट अंदर से क्लीन कर लेती हूँ। वैसे तो मेरे कैबिनेट इतने गंदे नहीं हैं, लेकिन आपको पता है कि डस्ट उड़ उड़ कर पड़ती रहती है। तो ये मेरा लास्ट वाला कैबिनेट है ना, इसमें सारे स्टील के बर्तन पड़े हुए हैं जो कि मेरे बहुत कम इस्तेमाल के हैं और कभी शाज़ो नाज़िर ये इस्तेमाल होते हैं, इसलिए मैंने इनको बिल्कुल लास्ट कैबिनेट में रखा हुआ है। तो ये सारे निकाल के रखे और वो कैबिनेट अच्छे से साफ़ किया। उतनी देर में ये ओवन भी रेडी हो गया साफ़ करने के लिए। तो एक साफ़ सुथरा आपने कपड़ा लेना है, बिल्कुल डैम्प क्लॉथ ले लेना है, उसको अच्छे से निचोड़ लेना है उसके अंदर से पानी को। और आपने ये सारा ओवन अच्छे से क्लीन कर लेना है। और आपका ओवन जो है बिल्कुल घर की चीज़ों से इतना प्यारा नीट एंड क्लीन हो जाएगा
का इतना अच्छा खुशबूदार और साफ़ सुथरा हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने ओवन अच्छे से क्लीन कर लिया और देखेंगे कितना नीट एंड क्लीन और वाइटिश लग रहा है ना, सारे स्टेन इसके उतर गए हैं। और अब बारी थी जी जो क्लॉथ मैंने भिगो के रखे हुए थे उनको वॉश करने की, और 30 मिनट के लिए हमने इनको रेस्ट करवाया था। और एक बात मैं आपको बताना भूल गई, आप लोग किचन क्लॉथ और जो पौने रोटियां लपेटने वाले होते हैं ना, उनको अलग अलग से भिगोइएगा, ताकि जो है वो जर्म्स की और जो जरासीम है ना उनकी क्रॉस कंटेमिनेशन ना हो पाए आपस में। और इसको प्रिवेंट करने के लिए ना दोनों को अलग अलग से भिगोइएगा। तो यहाँ पे मैंने जो किचन टावल है ना उनको अच्छे से रिंस कर लिया है, 2 से 3 बार रिंस किया और फिर अच्छे से निचोड़ लिया था। और इसी तरह जो है ना वो मैंने दूसरे क्लॉथ्स को भी धो लिया था अच्छे से। और बस इनको स्क्वीज़ करेंगे अच्छे से इनका पानी, और पानी निचोड़ने के बाद जो है ना वो इनको बाहर रस्सी पे फैला लूँगी मैं। और आपने कोशिश करनी है कि फुल धूप में हीट में फैलाना है, ताकि इसके अंदर जो भी बैक्टीरिया रह गया है ना वो भी उसमें से ख़त्म हो जाए। सो अब जो हमने टाइल्स को रेस्ट करने के लिए छोड़ा था ना वो भी टाइम हो गया था, और अब हम पकड़ेंगे कपड़ा और अच्छे से टाइल्स को वाइप आउट कर लेंगे। और जितने ज़िद्दी दाग है ना वो अच्छे से टाइल्स के ऊपर से उतरते जाएंगे। और यकीन करें ये जो विनीगर का सोल्यूशन है ना इतना मैजिकल है कि सारे ग्रीस के दाग जो है ना वो ईजी से साफ़ हो ही जा रहे थे। और यहाँ पे मैंने विंडो को भी अच्छे से क्लीन कर लिया था, और ये मेरे पास जो वाइपर था ना छोटे वाला, इसके ऊपर ही मैंने कपड़ा लगा लिया था और अच्छे से जो है वो मैं क्लीन कर रही थी। इससे काफ़ी ईजी हो गया था मेरे लिए विंडो को क्लीन करना। और यहाँ पे कपड़े के ऊपर इतनी ज़्यादा मिट्टी आ रही थी ना कि देखने से लग नहीं रहा होता कि इतनी गंदी होंगी विंडोज़ ना, लेकिन जब साफ़ करो ना तो फिर पता चलता है कि कपड़ा कितना ज़्यादा जो है ना वो मिट्टी वाला हो रहा था। तो यहाँ पर मैंने विंडो भी अच्छे से साफ़ कर ली थी, और अब शेल्फ़ को साफ़ करने लगी थी। और शेल्फ़ के ऊपर जो है ना वो मैंने डिश वॉशिंग जो लिक्विड होता है ना, सोप, वही मैंने अच्छे से स्क्रब से जो है वो लगा लिया था। और ये बस मैं इसको वाइप आउट कर लूँगी। और ये देखिए शेल्फ़ कितनी साफ़ सुथरी हो गई है। तो साथ ही जो है ना वो मैंने किचन कैबिनेट्स के जो दरवाजे हैं ना उनको अच्छे से बाहर से क्लीन कर लिया था। और जो है ना इनके ऊपर भी काफ़ी ग्रीस आ जाती है, और पानी की छींटे और हाथ लग लग के ये काफ़ी गंदे हो जाते हैं। तो ये भी मैंने साफ़ कर लिए थे। और आज मेरा ना हाफ़ किचन तकरीबन जो है वो डीप क्लीन हो गया था। लास्ट में मैंने सिंक के अंदर डाल दिया था ये 2 से 3 चम्मच भर कर बेकिंग सोडा के। और अगर आपका किचन का ये जो पाइप है वो बंद हो जाता है ना, तो आप क्या करें कि इसके अंदर बेकिंग सोडा डालें और उसके बाद विनेगर डाल के छोड़ दें। और लास्ट में आप इसके ऊपर जो है ना वो उबलता हुआ गर्म पानी डालें ना, तो उससे आपका ये जो पाइप है वो अच्छे से क्लीन हो जाएगा, साफ़ हो जाएगा। तो बस मैंने यहाँ पे सिंक के अंदर जो है वो विनीगर और बेकिंग सोडा डालकर छोड़ दिया था। और अब मैं लास्ट में जो है किचन का फ़र्श क्लीन कर रही थी, और किचन में से इतनी अच्छी महकती महकती खुशबू आ रही थी ना। और बिल्कुल ये जो DIYs है ना ये आपकी जेब पे भी भारी नहीं पड़ेंगे, और आप ईजी से अपना किचन भी क्लीन कर लेंगे। क्योंकि अगर आप किचन क्लीन करने के लिए बाहर से चीज़ें लेकर आएंगे ना तो आपको काफ़ी महंगी पड़ेंगी, लेकिन ये घर में आप सादे से DIY से अपना किचन इतने अच्छे से क्लीन कर सकते हैं, तो फिर बाहर से चीज़ें लाने की बिल्कुल भी ज़रूरत पेश नहीं आएगी आपको। और ये लास्ट में मैंने अपना सिंक धो लिया है, और ये इतना ज़्यादा शाइन कर रहा था ना, इतना खूबसूरत लग रहा था, बिल्कुल साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन हो गया था। तो आप विनेगर और बेकिंग सोडा का सोल्यूशन सिर्फ यूज़ करेंगे, और एक विनेगर, पानी और बेकिंग सोडा से आपका किचन चमकता, महकता और खूबसूरत हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने अपना फ़र्श भी साफ़ कर लिया था, और ये लास्ट में मैं अपना किचन देख के बहुत खुश हो रही थी, बहुत राहत महसूस हो रही थी कि आज किचन बहुत अच्छे से साफ़ हो गया। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि आपको ये DIY कैसे लगे, और कमेंट करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना न्यू आए हो तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।